आज राजस्थान को भगवान ने सब कुछ दिया है। इतने मिनरल्स दिए हैं, तांबा दिया है, जिंक दिया है, लिग्नाइट दिया है, पत्थर दिया, चूना दिया, इतने मिनरल्स दिए, इतने सारा सब कुछ दिया, लेकिन इन पार्टियों ने लूट के राजस्थान को खोखला कर दिया। दोस्तों, अगर हम सारे जने मिल जाएं तो राजस्थान को एक बहुत ही संपन्न राज्य बना सकते हैं। पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली में हम लोगों ने इतने काम करे, शिक्षा ठीक कर दी, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, इतने काम करे। मैं कई बार सोचता हूं 75 साल में इन सारी पार्टियों ने मिलकर क्या करा, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इन 75 साल में 2 ही पार्टियों ने राज करा देश के ऊपर, बीजेपी ने और कांग्रेस ने। इन दोनों पार्टियों ने मिलके आज हमारे देश की जो हालत है, इन दोनों पार्टियों की वजह से है। आज हमारा देश गरीब है, क्यों? इन दोनों पार्टियों की वजह से। आज हमारा देश पिछड़ा है, क्यों? इन दोनों पार्टियों की वजह से। आज हमारे देश में लोग अनपढ़ हैं, क्यों? सड़कें खराब है, क्यों? स्कूल खराब है, शिक्षा खराब है, अस्पताल खराब है, क्यों? इन दोनों पार्टियों की वजह से। अब टाइम आ गया पूछने का, इन दोनों पार्टियों से। आपके घर वोट मांगने आए तो पूछना इन पार्टियों से कि 75 साल में तुम लोगों ने इस देश में क्या करा? कुछ नहीं करा। आज उम्मीद खत्म हो गई है लोगों को कि कुछ हो सकता है। किसी से भी पूछ लो, लोग कहते हैं अरे राजनीति में कुछ नहीं रखा, सारे चोर हैं, सारी पार्टियां चोर हैं, सारे नेता चोर हैं। जनता को सरकारों से उम्मीद खत्म हो गई है, जनता को पार्टियों से उम्मीद खत्म हो गई है। आज 75 साल के बाद एक ऐसी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, जिसने लोगों के अंदर दोबारा एक उम्मीद जगाई है। आज 75 साल के बाद इस देश के अंदर एक ऐसा शख्स आया जिसने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चालू की। गरीबों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। गरीब कहते थे गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता। एक ऐसा शख्स आया, मनीष सिसोदिया, जिसने गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चालू की। दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चे वकील बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को भी नहीं छोड़ा। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को भी जेल भेज दिया। क्यों भेज दिया? कहते हैं मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार करा। मनीष सिसोदिया सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों का दौरा करने निकलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन भ्रष्टाचारी आदमी सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों का दौरा करता है? ये नहीं चाहते, दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि इस देश के अंदर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। ऊपर वाले ने एक आदमी भेजा था, मनीष सिसोदिया, इन्होंने उसको भी जेल में भेज दिया। दोस्तों, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम भगत सिंह के चेले हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के चेले हैं। ये चाहे तो सबको जेल में भेज दे, मेरे को भी जेल में भेज दे, भगवंत को भी जेल में भेज दे, ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। दोस्तों, मेरी जिंदगी का एक ही सपना है, मैं भारत मां को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूं। मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूं। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, मुझे युवाओं का साथ चाहिए। युवाओं के साथ मिलके, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलके इन पार्टियों ने लूट लिया। भूल जाओ इन सारी पार्टियों को, भूल जाओ इन नेताओं को। देश के 140 करोड़ लोग मिलके हम भारत को नंबर 1 देश बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और मेरे पास प्लान है। पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं, IRS हूं, इसीलिए ये लोग चिढ़ते हैं मेरे से, ये अनपढ़ है। इनकी डिग्री फर्जी है, इनकी डिग्री फर्जी है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास पूरा प्लान है।
10 साल के अंदर हम भारतवर्ष को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। 10 साल में मेरे पास प्लान है। 10 साल में हम इस देश से हर अनपढ़ आदमी को पढ़ा लिखा बना सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे स्कूल बना सकते हैं। 10 साल के अंदर इस देश से हम गरीबी दूर कर सकते हैं। मेरे पास प्लान है। मेरे को याद है जब मैं छोटा बच्चा था, आप भी जब छोटे थे, 3 तरह के देश होते हैं। एक होते हैं गरीब देश, अविकसित देश, अंडर डेवलप्ड देश। एक होते हैं विकासशील देश जो विकसित बन रहे हैं अभी, और एक होते हैं विकसित देश, अमीर देश, विकसित देश। भारत विकासशील देश में गिना जाता है। जब मैं छोटा बच्चा था, 5वीं क्लास में पढ़ता था, तब ये कहते थे भारत विकासशील देश है, 20 साल में भारत विकसित देश बन जाएगा। आज भी ये कहते हैं। मैंने मोदी जी का भाषण सुना, कहते 2047 में भारत विकसित देश बन जाए। अरे हम कैसे माने तुम्हारी बात? कोई प्लान नहीं इनके पास, कोई प्लानिंग नहीं इनके पास, कोई इनके कैसे माने भारत विकसित देश बन जाएगा? झूठ बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। आज भारत सरकार अनपढ़ लोग चला रहे हैं, उनको कोई समझ नहीं है। 6 साल पहले बोले 2000 का नोट लाओ तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज कह रहे हैं 2000 का नोट हटाओ तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। एक दिन बोले नोटबंदी कर देते हैं। भाई साहब, जब नोटबंदी करी थी पूरा देश बर्बाद कर दिया इन्होंने, कोई उसका फायदा नहीं हुआ। 20 साल पीछे चला गया देश, 20 साल पीछे चला गया देश। आज अगर पढ़े लिखे होते केंद्र सरकार के अंदर, कभी नोटबंदी नहीं करते, कभी किसानों के कानून नहीं लेके आते। ये अगली बार वोट डालने जाओ, भाई साहब एक काम तो करना, पढ़े लिखों को वोट देना, अनपढ़ लोगों को, फर्जी डिग्री वालों को वोट मत देना।